जश्न शोहदाए करबला, नारे तकबीर। हुसैन से कितनी मोहब्बत है मुस्तफा को, कितना प्यार है मुस्तफा को हुसैन से, कितनी अकीदत है। जरा आगे बढ़ो। जब हुसैन की उम्र 5 से 6 साल की हो गई, तवज्जो, मस्जिद नबवी में मुस्तफा तशरीफ फरमा, तमाम सहाबा बैठे, मुस्तफा बातें बता रहे, तमाम सहाबा अकीदत के साथ सुन रहे हैं। इतनी देर हुई थी कि आका बता रहे थे, इतने में एक सहाबी खड़े हो गए मजमे में। मुस्तफा चुप हो। सहाबी ने अर्ज किया, आका एक बात कहना चाहता हूं। कौन सी बात? वो सहाबी कहता है, वो सहाबी अर्ज करते, आका एक बात है मेरे कलेजे। कौन सी बात? ये जो बच्चा बैठा है, उस मजमे में एक छोटा सा बच्चा था। ये जो बच्चा बैठा है, इस बच्चे की एक शिकायत है। मुस्तफा ने कहा, कौन सी शिकायत है? कहा, आका जब आपका नवासा हुसैन मदीना की गलियों में चलता है ना, तो ये बच्चा हुसैन के कदमों के नीचे से मिट्टी को उठाता है, उसे सर पे रखता है, उसे चूम भी लेता है। इतना सुना, मुस्तफा की गोद में हुसैन बैठे थे, नीचे उतार दिया, बगल में खड़ा किया हुसैन को। और मुस्तफा ने उस बच्चे से कहा, क्या बच्चे ये जो कह रहा है सच है? कहा, हाँ आका ये सच है। कहा, ऐसा क्यों करते हो? कहा, आका मेरी मजबूरी है। कहा, कौन सी मजबूरी? उसने जवाब जो उस बच्चे ने दिया, कसम खुदा की, उसने कहा, आका पूरा मदीना हुसैन से प्यार करता है और मैं हुसैन से इश्क करता हूँ। मैं हुसैन से इश्क करता हूँ। इतनी देर हुई कि मुस्तफा खड़े हो गए, बाजू को फैलाया, कहा, बच्चे जरा करीब आ जा। बच्चा करीब आया, मुस्तफा ने कलेजे से लगाया, उसके बाद फिर अलग किया। एक हाथ हुसैन का, एक हाथ उस बच्चे का अपने हाथ में मुस्तफा ने लिया, मिला दिया। अब मिलाने के बाद रब की बारगाह में दुआ किया मेरे मुस्तफा ने, कहा, मौला मैंने इन दोनों बच्चों को मिला दिया है, अब कयामत तक इन बच्चों को कभी जुदा नहीं होने देना। दुआ कैसी कबूल हुई है, लेकिन उस दुआ को पहले वो कैसी दुआ कबूल हुई है, उसे सुनने से पहले एक बात बताना चाहता। जब हुसैन की उम्र 15 साल की हो गई, शहर कूफा है, दिल पर हाथ रखकर सुनो, हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो, शहर कूफा है। लेकिन एक बात पहले सुनिए, हर भिखारी भूखा नहीं होता और हर भूखा भिखारी नहीं होता। शहर कूफा है, एक भिखारी है। शहर कूफा में बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े मोहल्लात हैं। उस शहर कूफा में एक भिखारी है, हर दरवाजे पर जाकर कह रहा है कोई जो मुझे एक वक्त की रोटी दे दे, है कोई जो मुझे एक वक्त का खाना दे दे, है कोई जो मुझे एक वक्त की रोटी दे दे। अगर एक वक्त का खाना दो दोगे तो मेरी जिंदगी की सांसें लंबी हो जाएंगी, मेरे बच्चे यतीम होने से बच जाएंगे, मेरे माँ बाप तो बुढ़ापे की लाठी नहीं टूटेगी, मेरी बीवी बेवा नहीं होगी। और हर जगह हर दरवाजे पर जा जा करके चीखता जा रहा है, वो भिखारी आवाज पे आवाज लगाते जा रहा है। मगर शहर कूफा में बैठकर बड़े बड़े मोहल्लात में, बड़े बड़े मकानात में रहने वाले कूफा के किसी इंसान ने दरवाजा खोल कर नहीं देखा कि कोई भिखारी है जो मांग रहा है, जो आवाज दे रहा है। अब उस भिखारी ने सोचा, अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। वो अब
अपनी निगाहों को नीचे कर लेता है, मायूस हो जाता है, मगर फिर जब आंख को उठाता है तो क्या देखता है कि दूर एक जगह एक झोपड़ी में एक बुजुर्ग बैठे हैं। अल्लाह अकबर। जब उस भिखारी ने देखा कि ये बुजुर्ग झोपड़ी में है, कहा चलो जाकर के इसके पास खाना मांग लेते हैं, हो सकता है कि कुछ खाना मिल जाए। आगे बढ़ा, जाकर के झोपड़ी के पास जाकर के रुक जाता है, लेकिन जैसे ही झोपड़ी के पास रुका, क्या देखा, वो मुसल्ले पर बैठ कर जो बुजुर्ग अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है, वो बुजुर्ग अपने मुसल्ले के नीचे से सूखी रोटी निकालते हैं, अपने मुंह में रखकर चबाने लगते हैं। उस भिखारी ने कहा, अरे ये मुझे क्या खाना खिलाएंगे, ये तो खुद सूखी रोटी खा रहे हैं। कदमों को पलटाया है, जैसे ही कदमों को पलटाया, उस बुजुर्ग ने देखा कि ये भिखारी जा रहा है, जाते हुए देखा तो कहा, कहाँ जा रहा है भला, कहाँ जा रहा है भला। पलटा, कहा क्या बात है बाबा। बुजुर्ग ने कहा भूख लगी है, कहा हाँ भूख लगी है। प्यास लगी है, कहा प्यास लगी है। कहा इस बड़े बड़े मकानात वालों ने खाना नहीं दिया, कहा किसी ने खाना नहीं दिया है। कहा वो देख दूर में छोटा सा मकान है, उसी मकान के पास चला जा, तुम्हें खाना मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। वो भिखारी कहता है, और बुजुर्ग साहेब, अरे जब बड़े बड़े मकानात वालों ने खाना नहीं दिया तो ये छोटा वाला मकान, ये छोटा मकान वाला खाना कहाँ से देगा। इतना सुनना था। वो बुजुर्ग कहते हैं, ए भिखारी, अरे ये मकान गुफा में तो जरूर है, मगर इसका रहने वाला मदीने का है। तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, तुम्हें अब्बास अलमदार के कटे हुए बाजू का वास्ता है, तुम्हें नन्हे अली असगर की मासूमियत का वास्ता है। पूरा मजमा हाथों को उठाकर कहो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अब जरा मोहब्बत के साथ सुनो। वो इंसान अपने कदमों को उठाता है, छोटे मकान के पास जाता है, जाने के बाद दस्तक देता है। अंदर से एक खूबसूरत चेहरा वाला एक खूबसूरत नौजवान बाहर आता है। दरवाजा खोला, क्या बात है। भिखारी ने कहा भूख लगी है, खाना खाओगे? हाँ बड़ी जोर भूख लगी है। उस नौजवान ने कहा तो खाना दरवाजे पर नहीं खाया जाता है, मेहमान खाने में खाया जाता है। दरवाजा खुला है, अंदर आइए। दस्तरखान लगा दिया गया है, खाना लाकर सामने रखा। तो खाने में क्या था? खिताबत के जुमले में अगर कहा जाए तो खाना बिरयानी भी हो सकती है, खाना पुलाव गोश्त भी हो सकता है। एक से एक खाना ला करके सामने रख दिया। जब वो भिखारी खा करके पेट भर लेता है तो कहा अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। कहा और खा ले, कहा नहीं खा सकता, पेट भर गया है। नौजवान ने कहा और खा ले,